अफगानिस्तान में तालिबान को लग रहे हैं बड़े झटके। पंजशीर में तालिबान के अब तक 1000 से ज्यादा लड़ाके ढेर हो गए हैं। कई बार टला है तालिबानी सरकार का गठन और ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार होगी तो ही वो उसको सपोर्ट करेंगे। अब ये सारी खबरें समझिए कैसे झटके लग रहे हैं, कैसे इन देशों ने या खासकर पाकिस्तान ने तालिबान को वो सब्ज बाग दिखाया जो असलियत में कहीं है नहीं, और अब एक के बाद एक कैसे झटके लग रहे हैं। आपस में ही पाकिस्तानी समर्थित जो आतंकवादी गुट है और जो तालिबानी दूसरे नेताओं का गुट है वो आपस में लड़ रहा है सरकार को लेकर, वरना सरकार अब तक बन गई होती है। सही बात है, बिल्कुल सही कर रहे हैं अजय सर। देखिए तालिबान को 3 झटके, तालिबानी लड़ाके पंजशीर में ढेर हो रहे हैं। सरकार शुक्रवार को बन जाएगी, शनिवार को बन जाएगी, रविवार को बन जाएगी, खबरें आती हैं, अभी तक नहीं बनी। ईरान क्या चाहता है? बिल्कुल लगा हुआ मुल्क है और ईरान ने सपोर्ट किया तालिबान को। वो कहता है कि वहां लोकतांत्रिक सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार जो गन के बल पर नहीं आती, जो वोट और बैलेट के दम पे आती है, जो ये तालिबानी शायद न जानते हो। तालिबानी लड़ाके ढेर, 700 तालिबानी लड़ाके अब तक ढेर हो चुके हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद सरकार बन नहीं पाई है और ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान में चुनाव हो। बताइए, वो ईरान जिसने वो जो मिड अफगानिस्तान है जहां पर शिया समुदाय के, हजारा समुदाय के लोग रहते हैं, जिसने उनकी सिक्योरिटी मांगी और वहां पर बहुत आसानी से वो इलाके तालिबान के हाथ आ गए, वो कह रहा है कि वहां लोकतांत्रिक सरकार हो। रेजिस्टेंस फोर्स के सामने लड़ाकों ने घुटने टेक दिए हैं। तालिबानी लड़ाकों ने, तालिबानी हक्कानी नेटवर्क में मतभेद है, मुल्ला याकूब और हक्कानी आपस में लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में सफल भविष्य के लिए चुनाव जरूरी है, ये ईरान कह रहा है। ये कितनी मतलब कि आयरनी, यहां पर 100 डेथ मर जाए यहां पर, क्यों आपको लगता नहीं है यहां पर काश्वर कि जिस तरह से यहां पर अब ईरान कह रहा है कि भाई हमें आप लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, और मुझे ये जानकारी भी मिल रही है कि मुल्ला गनी बरादर को लेकर भी बड़ी वहां पर विरोध की आवाजें हैं, हक्कानी और मुल्ला याकूब आपस में लड़ रहे हैं, तो वाकई इनमें एका तो है नहीं, ये सरकार चलाएंगे कैसे, बना भी लेंगे तो? देखिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं थोड़ा सा एंडोर्स करके आगे बढ़ूंगा कि वहां पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ ग्रुप की तरफ से रिजर्वेशंस आती हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, उसके बाद अयूब खानजादा और उसके बाद ये सारे जो मामलात हैं, और वाकई ऐसा ही है कि 4 दिन पहले इसको बन जाना चाहिए था वहां पे वफाक में गवर्नमेंट, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतनी मिस इन्फॉर्मेशन होगी, उतना ही तालिबान को नुकसान होना है। और उसके साथ साथ जिस तरह पंजशीर में इनको पसपाई का सामना है, मेरा ख्याल है कि मामला तालिबान के हाथ से बहुत गंभीर है और इनके हाथ से निकल भी सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।